हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचेस बाय शगुफ्ता। यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत इलास्टिक फ्रॉक जो कि मैंने रेडी की हुई है। इसकी वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अपनी बच्चियों के लिए। आजकल समर चल रही हैं, अब तो रेनी सीज़न भी है, तो इस पर भी आप अच्छे से बना सकते हैं। इसके लिए हमने 2 पीसीस ऑफ फैब्रिक लिया हुआ है, जिसकी लेंथ मैंने 7 इंच ली हुई है एंड विद मैंने 15 इंच ली हुई है। इसकी मेज़रमेंट में ओपन कपड़े में कर रही हूँ। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसकी शोल्डर लेंथ को 4 इंच का रखेंगे एंड आर्म होल लेंथ को 2 इंच का मार्क करेंगे। इसका हम लोग आर्म होल लेंथ 2 इंच ले रहे हैं क्योंकि हम लोग इसका हाफ आर्म होल कट करेंगे और हाफ ये इसकी स्ट्रिप के साथ आ जाएगा। इसका आर्म होल मार्क करने के बाद हम लोग इसे हल्का सा फिटिंग के लिए भी कट करेंगे एंड हम लोग इसके कॉर्नर से नीचे से 1 इंच का निशान लगाएंगे और इसे नीचे से हल्का गोल कर लेंगे। इसे हल्का सा नीचे से इसलिए गोल किया जाता है कि एक साइडों से फ्रॉक जो है नीचे की तरफ ना जाए, उसे ऊपर की तरफ रहे, वो अच्छी लगती है। लटकी हुई फ्रॉक अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से गाइस हमने ये अपनी योक की कटिंग कर ली हुई है। अब हम लोग इसके घेरे को कट करेंगे। अब हम लोग नीचे से इसे गोल कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसके घेरे को कट करेंगे। घेरे को कट करने के लिए हम लोगों ने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लेना है। तो उसकी लेंथ में 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लेना है। यहाँ पर मैं आपको 3 साल की बच्ची का मेज़रमेंट बता रही हूँ। उसके लिए हम लोगों का जो योक कटिंग है उसका मेज़रमेंट वही रहेगा, बस घेरे की लेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिया हुआ है जिसकी लेंथ मैंने 15 इंच एंड विड्थ जो है 31 इंच ली हुई है। आप इससे कम भी ले सकते हैं या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो प्लीट्स ऐड हो जाएंगी उसमें। तो हम लोग अगर आपको 4 या 4.5 साल की बच्ची के लिए बनाना है तो इसकी केवल हम लोग लेंथ बढ़ाएंगे, बस 15 से 17 कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसकी योक को जो है स्टिच करेंगे। ऊपर से मैंने हल्का फोल्ड कर कर इसमें लेस लगाई हुई है और इसके शोल्डर जो है आर्म होल जो है मैंने बारीक से लिए हैं। अब इसे जब हम लोग अभी ये देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट ये प्रेस करने पर बहुत ही फिनिशिंग से आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो ये घेरा कट किया हुआ था उस पर हम लोग नीचे बारीक लेस हमने ली हुई थी। सॉफ्ट बच्चों के लिए सॉफ्ट ही यूज़ की जाती है, तो उसे मैंने इस तरीके से दो तरफ ये लेस लगाई हुई है एक इंच के गैप पर। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से लेस लगा ली हुई है और ऊपर की तरफ मैंने बड़ी बखिया कर मशीन से सिलाई लगाई हुई है, क्योंकि हम लोग इसमें जब धागे वाली प्लेट्स देंगे तो उसमें बड़ी बखिया से ही हो पाता है। इस तरीके से हम लोग एक धागा इस तरीके से खींचेंगे बिल्कुल। तो हम लोग इसे धीमे धीमे कर ही एक धागा खींचते जाएंगे और इसकी प्लेट्स जो है बनाते जाएंगे। और इसे प्लेट्स बनाते समय हम इसका योक जो है सामने रख लेंगे, उसके मेज़रमेंट के हिसाब से, मतलब उसके बराबर ही उसकी प्लेट्स को करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसे बराबर कर लेंगे और इसे बराबर करने के बाद हम लोग इसमें प्रेस से दबा देंगे, इसलिए क्योंकि प्रेस से दबाने से थोड़ी फिनिशिंग आ जाएगी और अच्छे से ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसकी आर्म होल पर भी प्रेस लगा ली है, ये दब जाए अच्छे से और अच्छे से फिनिशिंग से बने। इस तरीके से हम लोग इसको अटैच कर लेंगे एंड फ्रंट पार्ट हम लोगों का रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड पार्ट भी रेडी करेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर ये हम लोगों का घेरा एंड ऊपर का लुक कुछ इस तरीके का रेडी हुआ है। इसी तरीके से हम लोगों ने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया हुआ है। अब हम लोग इसकी स्ट्रिप रेडी करेंगे। मैंने स्ट्रिप रेडी करने के लिए 2.5 इंच का कपड़ा 2.5 इंच का और उसकी लेंथ जो है 14 इंच ली हुई है।
मैंने 2 स्टेप रेडी की हुई हैं। इसके लिए मैंने इलास्टिक लेंथ जो है 7 इंच ली हुई है। अब हम लोग इसको 2 फोल्ड करके मैंने कपड़ा रख दिया है। उसकी इलास्टिक के बराबर इसे निशान लगाकर उससे सिलाई में इसमें सिलाई कर देंगे और इसे फिर सेफ्टी पिन की हेल्प से हम लोग पलट लेंगे। जब ये पलट जाएगी तो फिर इसमें हम लोग इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। अब इसको हम लोग बहुत ही स्लोली करना होता है, मतलब कि जल्दी मत खींचिएगा। ये इस तरीके से रेडी हो गई है। अब हम लोग इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक इंसर्ट सेफ्टी पिन से भी कर सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी हो मतलब कि पेंसिल या कुछ भी, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अगर जानते हो कोई दूसरा भी तरीका। तो हम लोग वैसे ये सेफ्टी पिन से ईज़िली तरीके से इसको इस तरीके से इंसर्ट करेंगे कि इलास्टिक जो है घूमे ना, धीमे धीमे फ्लैट ही जाए जी। इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करने के बाद इसके दोनों साइडों में हम लोग सिलाई लगा लेंगे, जिससे इलास्टिक जो है अंदर की तरफ ना जाए, वरना इलास्टिक अंदर की तरफ चली जाएगी। इसी तरीके से दोनों साइडों में सिलाई लगाकर इसे जब हम लोग खींचेंगे तो इसकी सारी प्लीट्स जो हैं बराबर हो जाएंगी दोनों तरफ। इसी तरीके से हम लोगों ने दोनों स्ट्रिप रेडी कर ली हैं और अब इसको हम लोग इसके योक में अटैच करेंगे। योक में अटैच करने के लिए हम लोग केवल हाफ इंच अंदर ही करेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं करेंगे। इसके कॉर्नर से अब हम लोग इसके कॉर्नर से ही इसे हाफ इंच अंदर कर हाफ पिन भी कर सकती हैं, जिससे ये निकले ना, और फिर उसके बाद से स्टिच कर लीजिएगा। तो हम लोग इस तरीके से, देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। ये रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग इसकी साइड पर सिलाई लगा लेंगे और ये फ्रॉक हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। दोनों साइडों से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम लोग इसे सिलाई लगा कर पलट लेंगे। गाइस, अगर आपको ये कितनी ही खूबसूरत नज़र आएगी, देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो एंड ये फ्रॉक मेरी स्टिचिंग अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरी वीडियो को लाइक करिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू गाइस, थैंक यू।